Hi everyone, welcome back. This is Tasleem and I hope you all are doing really great. Today in this video I'm going to talk about my experiences of living in Chennai. So it's been 8 months I have been living in Chennai and अभी कुछ ही time में I have decided to leave this base. So actually I'm transferring to different base कुछ ही time में. So I wanted to make this video because जब मैं चेन्नई आई थी तो I wanted someone to tell me all the things that I'm going to tell you today in this video. Because जब हम लोग ट्रेनिंग में होते हैं एंड हम लोग को हमारा बेस मिलता है सो हमेशा बहुत सारी डाउट्स होती है माइंड में लाइक कैसा बेस होगा, फ्लाइंग वहाँ से कैसी होगी. सो बीइंग अ नॉर्थ इंडियन गर्ल मेरे माइंड में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे एंड मुझे दिल्ली जाना था या फिर अपना बेस मुझे दिल्ली जाना था या फिर जयपुर लेना था. बट उस टाइम पे वी हैव बीन गिवन ओनली 3 ऑप्शंस, चेन्नई, बैंगलोर एंड हैदराबाद. सो एचआर ने मुझे ये दोनों ऑप्शंस भी नहीं दिए थे. दे जस्ट टोल्ड मी दैट योर बेस वुड बी चेन्नई. सो काफ़ी ज़्यादा मैं उस टाइम पे कंसर्न थी बिकॉज मैंने सुना था कि लैंग्वेज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी चेन्नई में एंड वहाँ का वेदर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग जो मैंने अभी लास्ट कुछ ही मंथ्स में एक्सपीरियंस किया था बेस के बारे में कि फ्लाइंग वगैरह कैसी है, वेदर कैसा लगा मुझे, वहाँ के लोग कैसे लगे. इफ आई टॉक अबाउट चेन्नई एज अ बेस तो चेन्नई बहुत ज़्यादा सॉर्टेड बेस है. यहाँ से आपको इंटरनेशनल लेओवर्स भी मिलते हैं, डोमेस्टिक लेओवर्स भी मिलते हैं. सो इंटरनेशनल लेओवर्स में वी गेट कुवैत लेओवर, दोहा लेओवर एंड काफ़ी सारे बाकी लेओवर्स भी अभी कोविड के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे. एंड यहाँ पे जो लेओवर का पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है. सो अगर आपको कम फ्लाइंग करनी है तो भी ये बेस बहुत ज़्यादा सही है. आपको अपनी लाइक पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम मिल जाएगा एंड ग्रो भी करने का आपको यहाँ पे चांस मिलेगा बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर चेन्नई बेस में लाइक साउथ में वही लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करेंगे जिनका यहाँ पे घर है. सो लाइक आई एम ए नॉर्थ इंडियन सो आई वुड प्रेफर गोइंग टू दिल्ली या फिर कोई और बेस जो मेरे होम टाउन के पास हो. सो इस तरह से यहाँ पे ज़्यादा सीनियर्स नहीं है, जूनियर्स हैं, तो आपके पास प्रमोशंस के ज़्यादा चांसेस हैं. दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय सीनियर्स. सो बहुत ज़्यादा सही बेस है ये एंड फ्लाइंग भी यहाँ से सही है. तो अगर आपको कम फ्लाई करना है तो आपका जो शेड्यूल है यहाँ पे वो इसी तरह से बनाया जाता है कि आपको ज़्यादा फ्लाई नहीं करना पड़ता. लाइक यू विल फ्लाई 90 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा. एंड कभी कभी तो स्टार्टिंग में जब मैं फ्लाई करी थी तो मैंने 55 आवर्स फ्लाई किए थे 1 मंथ में, जो बहुत ज़्यादा कम है. 66 आवर्स में मैंने फ्लाई किए थे. तो बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम होता है. उस टाइम पे आई वाज सो फ्री कि मैं इतने सारे यूट्यूब वीडियोज आपके लिए बना सकती थी. एंड इस तरह से अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं फ्लाइंग के साथ तो आप कर सकते हैं, अपनी स्टडीज को आप कंटिन्यू कर सकते हैं. तो एंड इफ यू वांट टू फ्लाई मोर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. लाइक आप दूसरी क्रू के साथ जो 4 सेक्टर्स कर रही हैं एंड इफ यू आर डूइंग ओनली 1 सेक्टर तो आप उनके साथ अपनी ड्यूटीज को स्वैप भी कर सकते हैं. सो जब मैं लाइक मुझे ये चेन्नई बेस मिला था तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बिकॉज बीइंग अ नॉर्थ इंडियन मुझे हमेशा से ये था कि लाइक मुझे जयपुर या दिल्ली ही जाना है. सो आई डिडंट वांट टू कम टू चेन्नई एंड मेरी ट्रेनिंग में वी वर 4 गर्ल्स जिनको चेन्नई बेस मिला था. ओनम को, मुझे, मिताली को एंड नैन्सी को. सो नैन्सी ने लाइक चेन्नई बेस स्वैप कर लिया था किसी बैंगलोर की क्रू के साथ. सो हम लोग सिर्फ 3 ही थे एंड वी वर नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज चेन्नई ही ऐसा बेस था जिसपे बहुत कम क्रू आई थी. बट देन व्हेन वी केम हियर तो बहुत ज़्यादा मुझे सही लगा यहाँ का. लाइक यहाँ का वेदर भी सही लगा मुझे, यहाँ का फूड भी सही लगा एंड लोग भी मुझे यहाँ के काफ़ी सही लगे. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे वीडियो में. सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी क्रू का ट्रांसफर होता है या फिर हमें बेस मिलता है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है फ्लाइंग उस बेस की. तो फ्लाइंग चेन्नई से बहुत ज़्यादा सही है एंड आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम. काफ़ी सारे आपके मुझे मैसेजेस आए थे कि चेन्नई मुझे बेस मिला है तो मुझे चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो इफ यू वांट टू ग्रो तो बहुत ज़्यादा सही बेस है. फ्लाइंग भी सही है, इंटरनेशनल लेओवर्स भी आपको मिलेंगे काफ़ी सारे एंड डोमेस्टिक लेओवर्स भी आपको सब जगह यहाँ से मिलेंगे. सो इस तरह से चेन्नई बेस मुझे ज़्यादा बेटर लगा बैंगलोर एंड हैदराबाद बेस से. जो भी मैंने अपनी कलीग से सुना है जो हैदराबाद एंड बैंगलोर बेस में है तो यहाँ से फ्लाइंग वगैरह सब सही है. बट अगर आपका होम टाउन बैंगलोर या हैदराबाद में है तो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक बैंगलोर या हैदराबाद बेस. तो इस तरह से आई एम ऑल्सो लाइक लिविंग दिस बेस कुछ अगले मंथ में. सो आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज काफ़ी सारे मेरे माइंड में चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी बेस के बारे में. तो बहुत ज़्यादा सही बेस है एंड अगर आपको चांस मिल रहा है चेन्नई आने का सो यू शुड एक्सप्लोर साउथ एज वेल. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं एंड आई वुड से दैट यू शुड मेक मोस्ट आउट ऑफ इट. सो इस तरह से चेन्नई एक सही बेस है फ्लाइंग के टर्म्स में. सो इफ आई टॉक अबाउट फूड सो आई एम नॉट अ फूडी पर्सन सो आई वॉन्ट से मच बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है.
साउथ इंडियन फूड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है एंड यहाँ पे आने से पहले आई वांटेड टू लिव इन पीजी, बट पीजी में इसीलिए मैं नहीं रही थी बिकॉज पीजी में आई विल बी गेटिंग ओनली डोसा एंड इडली सांबर, ये सब जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था। तो आई प्रेफर टू मेक माई ओन फूड, नॉर्थ इंडियन वाला टाइप का। इस तरह से मुझे यहाँ पे फूड तो मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, बट जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में बात करें तो हम लोगों को आई एम अ बिग फैन ऑफ स्ट्रीट फूड। यहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह इतना नहीं मिलेगा, बट स्टिल अगर आपको सी फूड ट्राई करना है लाइक प्रॉन्स, स्क्विड्स वगैरह, मैंने यहाँ पे ही फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एंड इट वाज सो टेस्टी एंड फ्रेश। तो फर्स्ट टाइम लाइक मैं जब गई थी मरीना बीच अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो एक लाइक ढाबा टाइप से था, वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम स्क्विड्स, प्रॉन्स, फिश वगैरह ट्राई की थी। मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा। तो सी फूड अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आपको बीच बीच पे रहना पसंद है तो चेन्नई आपके लिए बहुत ज़्यादा सही बेस है। बट अगर हम कुछ कुछ चीज़ें चेन्नई की, दिल्ली की कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे शायद पसंद नहीं आए। इस तरह से मेरा तो फूड को लेकर भी एक्सपीरियंस सही था बिकॉज आई कुक माई ओन फूड, घर पे ही खाना बनाती हूँ, इतने मुझे चैलेंजेस नहीं आते। एंड लाइक वंस आई ऑर्डर्ड फ्रॉम जोमेटो, स्विगी भी, तो मुझे वो यहाँ के रेस्टोरेंट्स भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे एंड ज़्यादा बाहर जाके तो मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। इफ़ आई टॉक अबाउट वेदर, तो चेन्नई का मुझे वेदर भी बहुत ज़्यादा सही लगा। राजस्थान के कंपैरिजन में मुझे चेन्नई का वेदर ज्यादा बेटर लगा एंड माई मोम ऑल्सो स्टेड विद मी फॉर लाइक 2 months, तो उनको भी बहुत ज्यादा वेदर सही लगा बिकॉज राजस्थान में एंड नॉर्थ इंडिया में जो वेदर है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। लाइक विंटर्स में बहुत ज्यादा ठंड होती है एंड समर्स में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बट चेन्नई में लाइक इफ आई टॉक अबाउट चेन्नई, तो सितंबर एंड अक्टूबर में जो दिन में है इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है, इतनी ज्यादा भी ह्यूमिडिटी नहीं है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है बिल्कुल भी, एंड शाम को इतना ज्यादा बढ़िया वेदर हो जाता है ना, तो वेदर इज सो नाइस कि आप बाहर घूमने जा सकते हैं। बट अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, तो मई एंड जून में यू कांट इवन थिंक ऑफ गोइंग आउट, आप पूरे स्वेट करने लग जाओगे एंड बहुत ज्यादा गर्मी होती है गर्मियों में, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो मुझे वेदर यहाँ का बहुत ज्यादा सही लगा एंड मैं यहाँ पे जनवरी में आई थी। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ विंटर सीजन, मुझे समर्स ही ज्यादा सही लगती हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा सही लगा दैट आई डोंट हैव टू वियर मच क्लोथ्स, बहुत सारे कपड़े, रजाई वजाई नहीं ओढ़नी पड़ती। तो मुझे वेदर के टर्म्स में भी बहुत ज्यादा सही लगा, फूड के टर्म्स में भी सही लगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट पीपल, लोग भी यहाँ के बहुत ज़्यादा सही हैं, एजुकेटेड हैं, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। एंड लैंग्वेज का थोड़ा सा कम्युनिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता था बिगनिंग में। जब मैं चेन्नई आई थी तो आई थॉट ऑफ लर्निंग तमिल लैंग्वेज। काफ़ी सारे मैंने आपके साथ वीडियोस भी शेयर किए थे कि मुझे अब तमिल सीखनी है एंड कुछ कुछ वर्ड्स मैंने सीखे भी थे। बट देन अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए रहना है तो यू डोंट नीड टू लर्न तमिल, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रहते हैं तो भी यू डोंट नीड टू लर्न तमिल। इंग्लिश अगर आपको आती है तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा बिकॉज ड्राइवर्स हैं, कैब वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश तो वो बोल ही लेंगे। एंड लोग यहाँ के काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं, अंडरस्टैंडिंग है। तो इवन इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज, तो उनके पास अगर कोई है तो वो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर मैं उनसे फोन पे बात कर रही हूँ किसी भी कैब के लिए, दे विल आस्क द पर्सन टू टॉक टू मी, ताकि वो उनको समझा सके तमिल में। तो इस तरह से मुझे यहाँ के लोग भी सही लगे। एंड यहाँ के जो लोग हैं, आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग कि द मेन दे रिस्पेक्ट देयर लेडीज। एंड यहाँ पे मुझे बाहर जाने में बहुत ज़्यादा सेफ फील होता है एज कम्पेयर टू दिल्ली एंड जयपुर। यहाँ पे मैंने लाइक बहुत सारी शॉप्स पे भी रात को एंड बहुत सारी जगह पे जो गर्ल्स का एंड बॉयज़ का काम करने का जो रेशियो है वो भी गर्ल्स का बहुत ज़्यादा है। मुझे लाइक अगर हम यहाँ पे देखें साउथ इंडिया में तो आपको बहुत सारी लड़कियां हैं, लाइक यू विल सी देम वेयरिंग साड़ी या फिर कुर्ता, सूट्स, ट्रेडिशनल्स, बट दैट डजंट मीन कि उनको वो वेस्टर्न कल्चर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। इफ आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स, इफ आई एम वेयरिंग जीन्स, तो वो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक द पीपल हियर आर नॉट ऑर्थोडॉक्स, वो रिस्पेक्ट करते हैं दोनों कल्चर्स को। इस तरह से मुझे बहुत ज्यादा सेफ लगा चेन्नई में बाहर जाना। लाइक इवन इफ आई एम कमिंग लेट नाइट, जैसे आई डोंट यूजुअली गो आउट लाइक क्लबिंग वगैरह के लिए, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ गोइंग आउट फॉर फूड, क्लब्स एंड ऑल, बट देन कुछ काम के लिए इफ आई एम गोइंग आउट एंड आई एम कमिंग बैक, लेट भी हो जाता है, तो आई डोंट फील अनसेफ हियर। बहुत ज्यादा मुझे इस टर्म लाइक इस केस में मुझे चेन्नई से ही बेस लगा। इफ आई टॉक अबाउट हाउस हंटिंग, उस पर तो मैंने आपके साथ एक बड़ा सा डिटेल वीडियो शेयर किया था स्पेशली फॉर क्रू, कि अगर आपका अभी अभी चेन्नई में ट्रांसफर हुआ है या फिर आपका बेस
चेन्नई आपको मिला है। सो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको घर ढूंढने में ही आएगी, आपको ऐसा लगा होगा, बिकॉज लैंग्वेज वुड बी डेफिनेटली अ बैरियर घर वर ढूंढने में। तो बहुत सारे ओनर्स तो सिर्फ तमिल में ही बात करते हैं, दे कांट इवन स्पीक इंग्लिश। टूटी फूटी इंग्लिश से तो काम नहीं चल सकता अगर आपको घर देखना है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे दिक्कत आया था, बट इफ यू आर कॉन्टेक्टिंग ब्रोकर तो ब्रोकर की हेल्प से आपको आराम से घर मिल जाएंगे। लाइक 1 BHK आपको कुछ 8,000 9,000 के अराउंड आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, फुली फर्निश्ड, जिसमें आपको टीवी, AC, फ्रिज सब कुछ मिल जाएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट 2 BHK, तो 2 BHK की जो रेंज है स्टार्ट्स फ्रॉम 11,000 to 20,000। सो इस तरह से घर वगैरह का भी मुझे बहुत ज्यादा सही लगा। एंड मोस्ट ऑफ द क्रूज दे आर स्टेइंग इन रॉयल कैसल, पाम रिवेरा, ओलंपियाड, इस तरह से काफी सारी सोसाइटीज हैं जहाँ पे क्रूज स्टे कर रही हैं। सो इस तरह से मुझे चेन्नई का जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा मुझे सही लगा। एंड अभी कुछ ही टाइम में आई हैव अप्लाइड फॉर ट्रांसफर, तो आई विल बी लिविंग चेन्नई। आई विल बी मिसिंग इट सो मच, बिकॉज जिस बेस में मैंने ट्रांसफर लिया है वहां पे आई विल बी गेटिंग इंटरनेशनल लेओवर। एंड आज मेरा सबसे लास्ट इंटरनेशनल लेओवर था। आई एम ऑन माई कुवैत लेओवर एंड आई डिडंट गो आउट। आई थॉट ऑफ शूटिंग यूट्यूब वीडियो, स्पेशली ये वाला काफी टाइम से मैं सोच रही थी आपके लिए बनाने का, बट देन काफी सारे काम थे जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाई थी ये वीडियो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कुछ भी अगर आपको डाउट्स हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग कैबिन क्रू इंटरव्यू, तो आप मेरे बाकी के यूट्यूब पे वीडियोस हैं उनको चेक कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव मेड वीडियोस रिगार्डिंग एवरीथिंग कैबिन क्रू के बारे में, लाइक उनके प्रमोशंस के बारे में, कैसे आपको तैयारी करनी है इंटरव्यूज की, सब टॉपिक्स पे मैंने अच्छे से आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ भी अगर डाउट्स हो तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।